आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा का आज राज्य भर में आक्रोश प्रदर्शन। झामुमो ने कहा, विपक्ष सरकार को अस्थिर करने की कर रही है नाकाम कोशिश। रांची नगर निगम ने महिंद्रा नेक्सजेन और टाटा मोटर्स के शोरूम को किया सील, नक्शे का उल्लंघन करने का आरोप। बोकारो में ज्वेलरी दुकान में हथियारबंद अपराधियों ने की भीषण लूटपाट, 4 करोड़ के गहने और कैश लूटे। रांची समेत राज्य के कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, वज्रपात और दीवार गिरने से 8 लोगों की मौत। और झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती, नए सिरे से निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के अंचलों में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ आज पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आक्रोश प्रदर्शन किया जाएगा। रांची महानगर अध्यक्ष वरुण साहू ने आरोप लगाया कि अंचल कार्यालयों में बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। ऐसा देखने को कभी मिला नहीं है कि एक अफसर शाही जो बैठकर वहाँ पे पैसा तसीला जा रहा है गरीबों से। ये बर्दाश्त भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। पूरे झारखंड में एक ऐतिहासिक प्रदर्शन हम लोग करने जा रहे हैं। इस बीच झामुमो ने इसे भाजपा का राजनीतिक स्टंट करार दिया है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोप लगाया है कि राज्य की स्थिर सरकार को अस्थिर करने के लिए भाजपा इस तरह के हथकंडे अपना रही है। पूरे फ्रस्ट्रेशन में है, क्योंकि इन लोगों का हमेशा है कि लोगों को भ्रम में डालो, लोगों को मूल मुद्दे से विचलित कर दो। तो इसलिए इस तरह का कार्यक्रम होने दीजिए। कार्यक्रम में कोई जनता का पार्टिसिपेशन नहीं होगा। उनके कुछ नेता और उनके जो साथ में दाएं बाएं चलने वाले लोग, वही लोग 2, 4, 5, 10 लोग रहेंगे। रांची स्थित कांके के नगड़ी में रिम्स 2 के निर्माण का पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बंधु तिर्की ने विरोध किया है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनका विरोध रिम्स 2 के निर्माण पर नहीं है, लेकिन इसके लिए कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण करना उचित नहीं है। खेती योग्य जमीन में अगर आप इस तरह का निर्माण कार्य आप जबरदस्ती अगर इस तरह से करते हैं, तो ये अब सरकार का ये उद्देश्य नहीं था। किसी भी हालात में हम नगरी ग्रामवासियों को न्याय दिला कर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें जो भी कुर्बानी देना होगा हम देने के लिए तैयार। श्री तिर्की के इस बयान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को पार्टी फोरम पर उठाया जाना चाहिए। सरकार में हम गठबंधन में हैं, इसलिए कुछ भी बातें हो तो यहाँ वह बातें पार्टी फोरम में होनी चाहिए। ये पार्टी के बाहर ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। इधर झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने स्पष्ट कर दिया है कि रिम्स 2 हेमंत सोरेन सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और इसका निर्माण हर हाल में होकर रहेगा। रांची नगर निगम ने डिब्डी स्थित महिंद्रा नेक्सजेन और टाटा मोटर्स के शोरूम को सील कर दिया है। निगम के अपर प्रशासक संजय कुमार ने कहा है कि ये शोरूम नक्शे का विचलन कर संचालित हो रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि शोरूम संचालक ने अग्निशमन विभाग की अनुमति भी नहीं ले रखी है। बोकारो जिले के चास थाना क्षेत्र में बाईपास रोड स्थित एक ज्वेलरी दुकान में कल शाम 4 हथियारबंद लुटेरों ने भीषण लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। दुकानदार का दावा है कि लुटेरों ने 4 करोड़ रुपए के आभूषण और 60,000 रुपए नकद लूट लिए। सरेआम इस प्रकार की घटना पर भाजपा ने एक बार फिर राज्य की विधि व्यवस्था पर सवाल उठाया है। पूर्व विधायक बिरंची नारायण ने जल्द से जल्द लुटेरों की गिरफ्तारी की मांग की है। शर्म का विषय है कि अगर दिन दहाड़े इस प्रकार से जेवर दुकान में डकैती हो तो आम जनता का जीना मुश्किल हो जाएगा। भय व्याप्त लोगों में हो गया है। मैं जिला प्रशासन से आग्रह करता हूं, एसपी बोकारो से आग्रह करता हूं कि एसपी साहब अविलंब अपराधियों को गिरफ्तार करें और गिरफ्तार करके जो माल है उसको रिकवर करें, ताकि आम जनता को चैन मिले, वो भय मुक्त रहे। झारखंड पुलिस के सिपाही समूह में 50% पदों पर सीमित परीक्षा के माध्यम से चतुर्थ वर्गीय ट्रेड से जवान
प्रोन्नत होंगे। शेष 50% पद पर प्रोन्नति उम्र और कार्य अनुभव के आधार पर होगी। सीमित प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया से अब नए बहाल चतुर्थ वर्गीय ट्रेड के जवानों को भी प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। सीमित विभागीय परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी अपने संबंधित जिला इकाई और वाहिनी के एसपी या समकक्ष पदाधिकारी के नाम आवेदन देंगे। इसके लिए 9 जुलाई तक तिथि निर्धारित की गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। संविधान हत्या दिवस कल मनाया जाएगा। यह दिन 25 जून 1975 को भारत के संविधान को कुचलने की घटनाओं की याद दिलाता है। एक रिपोर्ट। पिछले साल सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया था ताकि आपातकाल के दौरान सत्ता के घोर दुरुपयोग के खिलाफ लड़ने वाले सभी लोगों के महान योगदान को याद किया जा सके और भारत के लोगों को भविष्य में सत्ता के ऐसे घोर दुरुपयोग का समर्थन न करने के लिए प्रतिबद्ध किया जा सके। 25 जून 1975 को एक तानाशाही मानसिकता दिखाते हुए तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने 18 महीने के लिए देश पर आपातकाल थोप दिया था। लाखों लोगों को बिना किसी गलती के सलाखों के पीछे डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को खामोश कर दिया गया। संविधान हत्या दिवस का उद्देश्य उन लाखों लोगों की भावना को सम्मान करना है जिन्होंने एक दमनकारी सरकार के हाथों अकथनीय उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए संघर्ष किया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सरायकेला खरसावां जिले में धरतीआबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को सफल बनाने के लिए जिले के सभी विभाग सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में जनजातीय समुदायों के समग्र विकास और उनके सशक्तिकरण की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई नई योजना धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को सफल बनाने के लिए जिले के सभी विभाग सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग पदाधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जनजातीय क्षेत्र के लोगों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रही है। इस शिविर लगाकर अधिक से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री जनधन योजना, आयुष्मान भारत समेत कुल 40 प्रकार की योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। राज्य में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। रांची और आसपास के इलाकों में कल भारी बारिश हुई, इससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। पिछले 24 घंटे में वज्रपात और अन्य हादसों में 8 लोगों की मौत हो गई है। हजारीबाग में बारिश के दौरान छत गिरने से एक दंपत्ति की मौत हो गई। वहीं गढ़वा में वज्रपात से एक महिला और एक बुजुर्ग की जान चली गई। रांची के सोनाहातू में ठनका गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। जमशेदपुर में वज्रपात से एक छात्र की जान चली गई है। इधर रांची में दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मौसम विभाग ने आज भी रांची, खूंटी, पलामू, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और खूंटी में वज्रपात के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 29 जून तक बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन JSCA के सत्र 2025 से 28 के लिए हुए चुनाव को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहे नंदू पटेल ने याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि चुनाव में कुल 107 वोट ऐसे डाले गए हैं जो JSCA बायलॉज और न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों का उल्लंघन है। याचिका में चुनाव प्रक्रिया को रद्द कर नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की गई है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने राज्य में भारी बारिश से हुई तबाही की खबर को प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, पूछ रही है रांची, 2 घंटे की बारिश में ही क्यों तालाब बन रही सड़क, क्यों घरों में घुसा पानी। हिंदुस्तान के शब्द हैं, असफल UPI भुगतान की रकम तुरंत वापस होगी। प्रभात खबर की सुर्खी है, कबाड़ में बेची जा रही थी स्कूलों में फ्री बंटने वाली नए सत्र की किताबें। दैनिक जागरण लिखता है, 20 करोड़ का घपला करने की रची थी साजिश, अब चुकाने होंगे 150 करोड़। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा का आज राज्य भर में आक्रोश प्रदर्शन। झामुमो ने कहा, विपक्ष सरकार को अस्थिर करने की कर रही है नाकाम कोशिश। रांची नगर निगम ने महिंद्रा नेक्सजेन और टाटा मोटर्स के शोरूम को किया सील, नक्शे का उल्लंघन करने का आरोप। बोकारो में ज्वेलरी दुकान में हथियारबंद अपराधियों ने की भीषण लूटपाट, 4 करोड़ के गहने और कैश लूटे। रांची समेत राज्य के कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, वज्रपात और दीवार गिरने से 8 लोगों की मौत। और झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती, नए सिरे से निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।